जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें भारत के साथ डायलॉग करने चाहिए, भारत के साथ दोस्ती और ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के पीएम ये चाहते हैं? इससे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के साथ जंग करने की बातें करते हुए नजर आए थे, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम भारत से कश्मीर लेने के लिए 300 जंगें भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जंगी बातें करने वाले पीएम से क्या भारत के पीएम नरेंद्र मोदी बात करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और भारत भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान से अभी कोई भी डीलिंग हो, जब तक पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करता कि वह आतंकवाद को खत्म करेगा और आतंकवाद के लिए अपनी लैंड को यूज नहीं होने देगा, साथ ही साथ पीओके भारत में मिलने देगा। इस बात का अगर जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक पाकिस्तान से ट्रेड की बातें करना तो दूर की बात है, उनसे घास तक नहीं डाली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तानी रिएक्शन में आपने देखा कि पाकिस्तानी भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी नाम्बिया, नाइजीरिया, ईरान से भी नीचे गिर चुकी है। 46 नंबर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी काउंट की जाती है। वहीं भारत की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रॉमिस भी किया है कि अगर वह 3rd टर्म में आते हैं तो इंडिया को तीसरी बड़ी मैशियत, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे। और भारत में जिस तरह से लगातार ग्रोथ हो रही है, इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जला भुना जरूर है और वह चाहता है कि भारत पाकिस्तान की मदद करे। वहीं अखंड भारत की लौ जलने से पाकिस्तानी एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि इससे हम नेबरिंग कंट्रीज का जो ट्रस्ट है वो खो देंगे, उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह। जो जिसको बोलना है वो बोले, लेकिन भारत ने हमेशा ही अपनी नेबरिंग कंट्रीज की मदद की है, इवन पाकिस्तान की भी मदद की है। लेकिन पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि उसे कंटिन्यू रखा जाए। भारत ने श्रीलंका को चाइना के चंगुल से बचाया, वहीं नेपाल की मदद की, नेपाल को भी चाइना के चंगुल से बचाने की पूरी कोशिश की गई है। इसके अलावा जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे उनकी हेल्प हुई है। हाल ही में आपने मालदीव से जो रिलेशन देखे थोड़ा सा तल्ख हो चुके हैं, लेकिन यह मालदीव ने खुद किया है। अब मालदीव का रिप्लेसमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्षद्वीप को दिया है। लक्षद्वीप अब डेवलप किया जा रहा है और जो लोग मालदीव जाते थे, कोस्टल साइड का जो एंजॉयमेंट लेना चाहते थे, उनके लिए लक्षद्वीप डेवलप किया जा रहा है। और वर्ल्ड से बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आएंगे जो कि लक्षद्वीप जाएंगे। इससे भारत की इकोनॉमी बूस्ट होने में काफी मदद मिलने वाली है। इस वीडियो को देखिए, पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया को घेरना कैसे है? मैम इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल दिन है। 25-26 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। आए मिलकर बैठे, अवामों का सोच ले यार। अभी पाकिस्तान जो है वो ईरान और नाइजीरिया और ज़िम्बाब्वे से भी नीचे है। 46 पे हमारी जो है वो जीडीपी रैंक कर रही है। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात की जाए तो वो 5 नंबर पे है। इतनी महंगाई आपने कर दी, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी जाती राय के अंदर कॉस्ट तो बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। कॉस्ट ये पे करनी पड़ेगी कि जो करीब तरीन नेबरिंग कंट्री है उसका ट्रस्ट लूज कर रहे हैं। अगर इंडिया भी, आरएसएस भी अपना जो है वो मुस्तक जो उसका हम्बल वो डीलिंग करे हमारे साथ, तो पॉलिटिकल डायलॉग हो, तो ये मुल्क में अगर ट्रेडिंग होगी तो बड़ा फायदा होगा। आप खुद समझदार हैं, इंडिया भी बहुत बड़ी मंडी है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करते हैं, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो इनको नहीं नजर आता कि कैसे वो कर रहे हैं, हम भी वैसे कर लें। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं नजर आता। अगर नजर आता तो ये आज पाकिस्तान इस हाल पर नहीं होता। याद रखें, हमेशा आपके इश्यूज रहते हैं, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, बट नेवर यूज डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द डिग्निटीज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है कि तीसरी टर्म में तीसरी दफा आगे मैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा इंडिया को। बिल्कुल बन जाएगी। बोरिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, चॉइसेस कम हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियंस पीछे हट गए हैं। आपको फॉरेन फंडिंग चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी में बात यही है ना कि यार जो हमारे नेबरिंग कंट्री से उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अच्छा। अगर हम इंडिया के साथ अच्छे क्यों नहीं है? तो ये अफगानिस्तान के साथ अच्छे क्यों हमारी नहीं है? ईरान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? लीडरशिप की वो कमजोरी है ना। जो हुकूमत गवर्नमेंट आती है तो उनको चाहिए कि नेबर कंट्री के साथ बैठ जाए, उनके साथ बात करें, तभी हमारी इकोनॉमी जो अप हो सकती है। अब देखें आप, इंडिया का टाटा है, उसका जो अपना जीडीपी है तो हमारे मुल्क से ज्यादा है, हमारे से ज्यादा है। टाटा ग्रुप का सिर्फ टाटा। ये तो हालत पाकिस्तान की इन्होंने बनाई हुई है और ये इनकी स्टेटमेंट ये है कि हम 2023 तक
नंबर 1 पे आ जाएगा। 23 तो गुजर गया ना। हाँ। 2030 तक हम जो है वो G20 की मेंबरशिप ले लेंगे। तो अगर स्ट्रगलिंग इस तरह का जारी रही, उन्होंने कुछ काम कर लिया तो फिर बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम आ जाएंगे इंशाल्लाह से। अब आप देखिए इंडिया को, वो मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क, वो अंबानी के बेटे की शादी में आ रहे हैं। सर बात क्या है, उनको उनकी कंट्री में ग्रोथ नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे छोड़ के भाग रहे हैं तो बाहर वाले कहाँ आएंगे? तो गूगल वाले नहीं है, वो गूगल वाले भी आते हैं इंडिया में, अपना मार्केट ओपन कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। एप्पल फोन्स बन रहे हैं वहाँ पे। उनकी आईटी जो आप देखें, आईटी का बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ पे। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में? उसका जो बेसिक लेवल है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारा जो बेसिक लेवल है इकोनॉमी का वो बहुत वीक मैं कह सकता हूँ। सर ये इन्होंने भी तो 30-35 साल गवर्नमेंट की है ना, तब ये पाकिस्तान को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाए, तो अगले आने वाले दौर में क्या पहुंचा पाएंगे इसमें? यार हमारा मेन इशू ये है कि हम उस पे उंगली उठाते हैं कि ये करप्ट है और ये करप्ट है, ये करप्ट है। अपने आप को देखना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। बिल्कुल, मतलब एक पॉलिटिशियन मुझे बता देना, कभी उस पे उंगली कहते, शहबाज जरदारी को कहते कि तू चोर है, नवाज इमरान खान को कह रहे कि चोर है, मौलाना और किसी और को कहते हैं कि चोर है। आए मिलकर बैठे, अवामों का सोच ले यार, अवाम किधर जाए? अवाम का कोई सोच रहा है? यार हम स्टूडेंट हैं, हमसे पूछ ले, हमारा एक सेमेस्टर का फीस नहीं है और कितने मुश्किल से वालिदैन अदा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके किस तरह जो है एक स्टूडेंट परेशान है। हम जज्बाती नहीं है कि ये लोग देख ले और कहेंगे ये जज्बात में आए। हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, आर्मी से, जुडिशरी से, सब कुछ से तवक्को रखते कि बैठ जाए आप, हमारे लीडर सब कुछ है, बैठ जाए आपस बस कर दें, आपस में लड़ना बस कर दें, मुल्क के लिए सोचें, मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रांग करें, मुल्क की पीस को स्ट्रांग करें, मुल्क की मजबूती के लिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान 2030 तक, आज से 6-7 साल तक G20 की जो है मेंबरशिप ले लेगा? उम्मीद तो करता हूँ कि ले लेगा, लेकिन उन्होंने अगर तरक्की की, अच्छा इस तरह ना हो कि पाकिस्तान की 2.5% से जीडीपी ग्रोथ कर रही है, इंडिया की 8.4 से ग्रोथ कर रही है, तो कैसे, मतलब प्रैक्टिकल इसमें एक बात ये कि ये लोग करप्शन ना करें। ये इस पर करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और एक सियासतदान जो आता है वो अपने सूबे को तरक्की दे रहा है। जैसे पंजाब में नवाज शरीफ अपने सूबे को तरक्की दे रहा है, इस तरह के भी को वो मफादत नहीं मिल रहा, मतलब पूरे एक नेशन को एक नहीं समझा, एक नहीं समझा। पाकिस्तान तब बदलेगा जब हम पूरे पाकिस्तान का सोचेंगे। बिल्कुल, एक कौम हो जाएगा, एक सोच, एक नजरिया हमारा हो जाए। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकली वाइज इंडिया और पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? इंडिया और पाकिस्तान बहुत डिफरेंस है उन लोगों के दरमियान। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी हाई होगी या फिर और नीचे गिरती जाएगी? देखें, जो मामला तो जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ना, ये आप मुझे ये बताएं ना, कोई आसमान से तो उतरना नहीं है किसी ने। जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, हम खुद नहीं कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, कौमी तरक्की, हम एक कौम ही नहीं बन सके। आप इंडिया में देख लें, उनका प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई भी इदारा उसको टेक ऑफ नहीं करता, तो मामला तो उनका ठीक चल रहे हैं। जब आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल गैप नहीं हल होगा, यहाँ पे एक डेमोक्रेटेड हुकूमत नहीं होगी, तो कभी भी ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जो भी आता है वो कहता है मैं बादशाह सलामत हूँ, ठीक है, जी मैं हूँ बस। अब देखें ना, इमरान खान साहब को 4.25 साल मिले, अगर वो बगैर पकड़ दकड़ के, वो उनमें क्वालिटी थी, वो इंटरनेशनल लीडर थे, उनको दुनिया जानती थी, अगर वो इस काम पे फोकस रखते कि मैंने मुल्क को, कौम को कुछ डिलीवर करना है, तो मैं कहता कि ये मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होता। आप खुद समझदार हैं, आप बताएं, आप सर्वाइव कर रही हैं, ये अल्लाह का करम है कि ये मुल्क चल रहा है, वरना हालात कोई नहीं है। लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, लोग चोरी और डकैतियाँ डालने के लिए तैयार है। अगर आप कहें जी लॉ एंड ऑर्डर है, कोई बंदा मजबूर होकर चोरी करेगा, आप उसको शूट कर देंगे थ्रू इदारे, तो वो भाई वो मजबूरी के तहत ही करेगा ना। तो आप रियासत की जिम्मेदारी होती है वो कानून ऐसा राइज करे कि जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो, ना कि ऐसा हो कि आप एक बिल 1000 रुपये का आ रहा था वो 60,000 का आ रहा है। यार खुदा का खौफ करें यार, इतना जुल्म। 1000 से 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें यार। और एक बंदा जो 25,000 30,000 कमा रहा है, ये उसके ऊपर जो है ना कर्ज चढ़ रहा है, वो बेचारा ऐसे है, कभी आपसे पकड़ लिए, कभी मुझसे पकड़ लिए। लेकिन कब तक? जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे, हम अपनी कमाई जो है वो हमारी जेब में नहीं आएगी, हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली होगी और पाकिस्तानी रिएक्शन भी आपने देखे।
पाकिस्तान के यूथ चाहते हैं कि भारत के साथ डीलिंग हो, भारत के साथ दोस्ती हो, शांति का माहौल बने, पाकिस्तान में भी टूरिस्ट आए, पाकिस्तान के लोगों को भी रोजगार मिले, पाकिस्तान के लोगों को घर से बाहर ना जाना पड़े, बोले तो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में ना रहना पड़े, जॉब के लिए दूसरे देशों में ना जाना पड़े। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? आजादी से लेके अभी तक पाकिस्तान में कुछ भी चेंजेज नहीं है। पाकिस्तान आजादी से लेके अभी तक बदहाल हो रहा है। जीडीपी के नजरिए से देखें तो जीडीपी भी काफी गिरती जा रही है। 46 रैंक पे पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की जीडीपी है और नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया है कि 2030 तक भारत की जो इकोनॉमी है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और ये दिखता भी है उनके कामों से। हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत में जेट इंजन नहीं बनते हैं तो उन्होंने अमेरिका जाकर जेट इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। एक जॉइंट वेंचर भारत में लगाया जाएगा जो कि भारत में जेट इंजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से काम होता है जहां पे आप अपनी मुल्क को बढ़ाने की बात करते हैं। हाल ही में आपने देखा अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेशन था उसमें दुनिया के बड़े बड़े सीईओ हो गए या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की बात करें सब आए हुए थे और इससे ये साफ जाहिर है कि भारत की जो ग्रोथ है वो सभी को दिखती है। भारत में जिस तरह से लगातार एक इन्वेस्टमेंट आ रही है फॉरेन की, उससे भी भारत ग्रो कर रहा है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी आ रही है, भारत का जो गवर्नेंस है वो अच्छा है और एक माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया है कि आप आए हमारे देश में बिजनेस करें, आपको एक सही कॉस्ट पे लेबर मिल जाएगा और आपको सही कॉस्ट पे लैंड मिल जाएगी। आपका जो प्लांट है सही तरीके से सेटअप करने में गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। जो रूल्स रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा हम लचीला कर सकते हैं और इसके बिहाफ पे आपको हमारे देश में ही बिजनेस करना होगा और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है हमारे देश में हो, हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिले। तो इस वजह से भी ये सारा काम होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं अपना बिजनेस करना चाहता। इवन जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। पाकिस्तान के कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अरब ममालिक में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान से भी लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर अपने देश के लोग ही बाहर निकलते रहेंगे जो अपने देश के लिए काम करें तो देश कैसे ग्रो करेगा। वहीं भारत की एक कंपनी टाटा ग्रुप की बात करें तो इसका टोटल जो जीडीपी है, रेवेन्यू की बात करें तो 346 बिलियन डॉलर का है। वहीं पाकिस्तान का 325 बिलियन डॉलर का जीडीपी है। तो कहां पर ये पाकिस्तान स्टैंड करता है इसको ये भी समझना चाहिए। और कई पाकिस्तानी जज्बात में आके बोल देते हैं कि हम भारत के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, ट्रेड नहीं करना चाहते। आप ये तो समझिए कि क्या भारत की तरफ से आपके लिए अच्छा जेस्चर है जो कि आपसे दोस्ती करने का है। लेकिन भारत अभी ये इस मसले में नहीं पड़ना चाहता। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में रखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।